दोस्तों याद करिएगा 3 दिन पहले एक खबर थी, मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय लोकदल जो जयंत चौधरी की पार्टी है, वो जरूर जयंत चौधरी मोदी सरकार में राज्य मंत्री बन गए, लेकिन अब उनकी अपनी पार्टी के विधायक खासे नाराज चल रहे हैं। वजह है कि जब चुनाव होगा उस वक्त जनता उनसे कितनी नाराज है। इस लोकसभा चुनाव में इन तमाम विधायकों ने बड़े करीब से देखा कि उनकी अपनी पार्टी से मुस्लिम तो मुस्लिम, उनकी अपनी ही पार्टी से उनका अपना कोर वोटर जाट भी नाराज नजर आ रहा है। और यही एक वजह है, मात्र 2 सीटों पर सिमट कर रह गई राष्ट्रीय लोकदल, जबकि अपनी सहयोगी यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपने वोट बैंक को स्वीप नहीं करा पाई। यानी कि वोट जो जाट वोटर्स थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आरएलडी से गठबंधन होने के बावजूद भी वोट कास्ट नहीं किया। यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता और मोदी सरकार में मंत्री संजीव बालियान मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव हार गए। लेकिन अब इन विधायकों को डर सताने लगा कि भाई ऐसा ना हो कि आने वाले चुनाव में हम हार जाएं, जयंत चौधरी की जो गलती है बीजेपी के साथ जाने की, वो कहीं उन पर भारी ना पड़ जाए। इसलिए खबर निकल कर आई थी कि 8 विधायक बागी होने जा रहे हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ी बगावत की खबर भी निकल कर आ रही है। लेकिन ये बगावत जयंत चौधरी की पार्टी में नहीं, बल्कि खुद जयंत चौधरी एनडीए को छोड़ने की फिराक में नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। मैं लगातार इस बात को आपको बताता हूं कि 2 तरह के नेता होते हैं, एक वो जो बेवजह पलट जाते हैं, एक वो जो पलटना तो चाहते हैं लेकिन उसका गलत मैसेज उनके समर्थकों में, उनके वोटर्स में और उनके नेताओं के बीच ना जाए, इसके लिए वो एक पुख्ता और मजबूत आधार चाहते हैं। जयंत चौधरी उन्हीं नेताओं में से। जयंत चौधरी जो लगातार कहते थे, किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने जल पकड़ा था, उसमें नमक डाली थी और डालकर कसम खाई थी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, किसानों का साथ देंगे। लेकिन और साथ साथ ये भी कहा था कि चवन्नी नहीं हूं पलट जाऊंगा, इस तरह के बयान दिए थे। लेकिन अचानक से जयंत चौधरी पलट जाते हैं, वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा, जिसके तहत वो आज मोदी सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। वो किसी भी सदन के ऐसे सदस्य नहीं, वो राज्यसभा गए समाजवादी पार्टी की बदौलत, और देखिए उसी की बदौलत वो मोदी सरकार में मंत्री हैं। लेकिन उन्होंने धर्म नहीं निभाया, दोस्ती का भी नहीं और राजनीति का नहीं। खैर, वो चले गए और आधार क्या बताया अपने समर्थकों को, अपने वोटर्स को, अपने नेताओं को, अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को कि भाई जो काम आज तक यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया, वो काम बीजेपी ने किया। उनके दादाजी और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न दिया। ये हर कोई समझ गया था उस दौर में भी, खासकर जाट मतदाता जो आरएलडी का वोटर है, कि ये सब सिर्फ बहाना है। भारतीय जनता पार्टी जो किसानों के बीच अलोकप्रिय हो गई है और साथ साथ जाट समुदाय मतदाता जो है वो भी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, इसलिए उनको मनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्वामीनाथन साहब और चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न दिया गया और इसका फायदा किसी और ने नहीं, जयंत चौधरी ने उठाया, वो राज्य मंत्री बन गए। लेकिन अब खबर निकल कर आई कि उनकी अपनी पार्टी के एक प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी छोड़कर चले गए और 8 विधायक बागी हो रहे हैं। तो अब खुद चाहते हैं जयंत चौधरी की अपनी पार्टी को बचाएं और वो एनडीए से अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन जो पहले ही चले जा चुके हैं वो वापस आने के लिए एक मजबूत आधार ढूंढ रहे हैं। और आप जानते हैं आधार क्या है? आधार यह है कि भारतीय जनता पार्टी से किसी भी कीमत पर बैर लिया जाए, उनके सामने ऐसी डिमांड रखी जाए जिसे वो पूरा ना कर पाए, और जब पूरा नहीं कर पाएंगे तो एनडीए से बाहर आ जाएगी आरएलडी। खबर पढ़ लीजिए क्या है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने खबर छापी, यूपी बायपोल्स 2024, आरएलडी जो है राष्ट्रीय लोकदल ने विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की सीटों पर भी दावा ठोका, चुनाव नतीजे आते ही बदले जयंत के तेवर। यानी ये दावा क्यों ठोका जा रहा है, इसे समझिएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं, आरएलडी से और खासकर जयंत चौधरी से मोदी शाह और बीजेपी खुश नहीं है। वजह क्या है कि 2 सांसद आरएलडी के चुन लिए गए क्योंकि जाटों ने खुलकर वोटिंग की, किसके लिए? आरएलडी के प्रत्याशियों के लिए। लेकिन जहां जहां जाट मतदाता निर्णायक की भूमिका में थे और वहां बीजेपी का प्रत्याशी था, वहां वोट कास्ट नहीं किया। यानी संजीव बालियान जैसे नेता हार गए और भी कई जगह चुनाव हार गए। तो ऐसे में नाराज चल रही है बीजेपी। ये बात जयंत चौधरी भी समझ गए, तब भी समझ गए थे जब एनडीए की बैठक में, आपको याद होगा, इन्हें दर्शक दीर्घा में बिठा दिया था, जबकि अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी, अजित पवार, इनके एक सांसद हैं, इनको मोदी जी ने मंच पर बिठाया था। उसके बाद इन्हें राज्य मंत्री बनाया, जबकि जीतन राम मांझी जैसे नेता जो हैं, जिनके पास एक ही सांसद, खुद वो सांसद हैं, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया। तो ये तमाम चीजें हैं जो ये बताने के लिए है कि जयंत चौधरी से खुश नहीं है, क्योंकि वो अपने वोट बैंक को बीजेपी की तरफ ट्रांसफर नहीं कर पाए। इसीलिए जयंत चौधरी चाहते हैं कि अब ऐसी डिमांड उनके सामने रखी जाए जिससे वो बौखला जाए और बौखला कर आसानी से आरएलडी एग्जिट कर जाए एनडीए से। खबर क्या पढ़िए, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद यूपी में एक बार फिर एनडीए बनाम इंडिया अलायंस के बीच मिनी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है।
खाली हुई 10 विधानसभा सीटों को लेकर पार्टी अपना दावा ठोकने लगी है। एनडीए की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल अपने आगामी उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। रालोद के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि रालोद मीरापुर सीट, अलीगढ़ की खैर सीट और गाजियाबाद सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। मैं मानता हूं कि बीजेपी जयंत चौधरी की शर्त इस बात को मान लेती अगर लोकसभा चुनाव में जाट वोटर्स बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो जाते तो, लेकिन वो हो नहीं पाया। यानी पहले से ही रसाकसी दोनों के बीच चल रही है, लेकिन चूंकि गठबंधन धर्म है इसलिए उसे अपनाना है, मनाना है, चलाना है, इसलिए उनको राज्य मंत्री बना दिया गया। अब जयंत चौधरी ये समझ गए हैं कि बीजेपी खुश नहीं है, ऐसे में कोई ऐसा काम किया जाए जिसके चलते और नाराज हो जाए, इसलिए उन्होंने बीजेपी की सीटों पर ही दावा ठोक दिया। अगर वोट ट्रांसफर हो जाता लोकसभा चुनाव में तो हो सकता है बीजेपी अपनी सीट भी जो विधानसभा उपचुनाव है उसमें 1-2 सीटें दे देती, एक सीट कम से कम एक सीट अपनी वाली लड़ने के लिए दे देती आरएलडी को। लेकिन जब पहले से ही नाराज है तो आरएलडी को किसी भी कीमत पर इन सीटों पर चुनाव लड़ने नहीं देगी। ये क्लियर हो चुका है, क्लियर मैसेज है, ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, क्लियर मैसेज है, ये बीजेपी नहीं देगी। और यही जयंत चौधरी भी चाहते हैं। जयंत चौधरी इसलिए ये सब चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उनके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वो केंद्र सरकार में चुपचाप तरीके से पड़े रहे और केंद्रीय राज्य मंत्री बने रहे, और दूसरा ऑप्शन ये है कि अपनी पार्टी को बचाए। अगर वो केंद्रीय राज्य मंत्री बने रहे तो उनकी अपनी पार्टी टूट जाएगी, विधायक बगावत करने के लिए तैयार है। और वो जानते हैं कि अगर केंद्रीय राज्य मंत्री बना रहा तो ना जाने कब तक ये सरकार चलेगी। अगर मान भी लिया जाए 5 साल सरकार चलेगी तो 5 साल बाद एग्जिट करना पड़ेगा, और एग्जिट करके जब बाहर निकलूंगा तब तक पार्टी बिखर जाएगी। भूपेंद्र चौधरी जा रहे हैं, 8 विधायक बाकी हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने फैसला लिया है कि राज्य मंत्री पद छोड़ते हैं, चलते हैं एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के साथ, अपनी पार्टी को बचाते हैं। क्योंकि 8 जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के कांटेक्ट में है। ये खबर अब सार्वजनिक, जो खबर आपके अपने चैनल था हिंदुस्तान पोस्ट ने दिखाई थी, वो खबर अब सियासी गलियारे में बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है कि हाँ, नाराजगी चल रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी से एक विधायक को योगी कैबिनेट में मंत्री बनाया, वो भी एक ऐसे विधायक को जो दलित है और दलित वोटर्स माना जाता है कि आरएलडी को वोट कास्ट नहीं करता, फिर भी उनको बनाया। इसको लेकर 8 के 8 विधायक वैसे हैं 9 विधायक, लेकिन 8 विधायक नाराज चल रहे हैं। अब बहुत अग्नि परीक्षा टाइप की है खबर। देखिए एबीपी न्यूज ने भी छापी और क्या लिख दिया। यूपी में उपचुनाव से पहले जयंत चौधरी ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, सामने रख दी ये डिमांड। क्या है? जयंत चौधरी की पार्टी विस्तार की ओर बढ़ रही है। मध्य प्रदेश, मध्य यूपी, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में विस्तार किया जा रहा है, लेकिन यूपी के उपचुनाव में कितनी सीटें मांगते हैं ये भी आपको बता देते हैं। इसमें बताया गया है, इन्होंने दावा किया 2 सीटें, लेकिन खबर जो है वो 3 सीटें हैं, मीरापुर और अलीगढ़ की खैर सीट। अलीगढ़ की खैर सीट साफ तौर पर बता दूं भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, और एक गाजियाबाद की सीट जो भी बीजेपी के खाते में थी। अब ये इन सीटों पर दावा ठोका जा रहा है। मैंने कहा ना शुरुआत में, जैसे एक नेता होता है नीतीश कुमार जैसा, जो रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो अचानक से फैसला बदल देते हैं और सरकार बदल जाती है। मुख्यमंत्री वही रहते हैं लेकिन सहयोगी बदल जाते हैं, और वजह भी वाजिब नहीं बता पाते क्यों। बस कहते हैं कि वो अच्छा काम नहीं कर रही थी, बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही थी, फिर कहते हैं तेजस्वी यादव अच्छा काम नहीं कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे। ये ऐसे तर्क देते हैं जिससे उनके अपने मतदाता और वोटर्स के साथ साथ समर्थक और कार्यकर्ता नाराज है। लेकिन एक तरफ जयंत चौधरी जैसे लोग हैं जो कभी चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर, भारत रत्न मिलने के नाम पर बीजेपी का पल्लू थाम लेते हैं, लेकिन जब अपनी ही पार्टी में बगावत हो रही होती है तो बीजेपी के सामने ऐसी शर्तें रख रहे हैं जो मानी नहीं जाएंगी, और नहीं मानी जाएंगी तो आराम से एनडीए से एग्जिट कर जाएंगे। नमस्कार।